हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। जो क्लास 10th का क्या है, पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो मैं आपको संसाधन एवं संसाधन का अर्थ बता चुकी हूँ कि संसाधन क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास किस प्रकार संभव है। ठीक है, तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या है, संसाधन जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार संसाधनों की क्या है, गुणवत्ता बनाए रखनी भी जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका क्या किया है। लोग क्या सोचते हैं कि संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है, इन पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। तो जिससे क्या करते हैं, मानव इनका क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है, समाज में या विश्व में या हमारे देश में क्या अनेक प्रकार की क्या है समस्याएं पैदा हो गई। अब वो समस्याएं कौन कौन सी है और किस कारण पैदा हुई है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का क्या हो गया है, ह्रास हो गया है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो गया है, संसाधन क्या है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास तो संसाधनों की भरमार है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, जिसके आधार पर क्या है, वो संसाधनों का अत्यधिक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो गया है, समाज क्या है, गरीब और अमीर में बंट गया। कई लोग और बहुत से लोग आप समाज में ऐसे देखते होंगे जिनके पास क्या है, आवश्यकता के अनुरूप भी क्या है, संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। तो इससे क्या है, समाज गरीब और अमीर या संसाधनहीन और अमीर वर्ग में क्या हो गया है, बंट गया है। अब हम देखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। तो आपने देखा कि संसाधनों की क्या है, अत्यधिक दोहन और अत्यधिक उपयोग के कारण क्या है, पूरे विश्व में क्या है, पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय ताप, संपूर्ण पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ गया है, जिससे क्या है, ओजोन जो परत है, जो क्या करती है, उसका ओजोन परत का अपक्षय होने लगा है, जो क्या करती है, हमारी ओजोन परत जो हमारे भूमंडल में पाई जाती है, तो वो क्या करती है, वो हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। वो जो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है, उससे हमारी क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है उससे। ठीक है, तो उसका भी क्या हो रहा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से उसका भी क्या होने लग गया है, अपक्षय होने लग गया है। और समाज में या हमारे पर्यावरण में क्या होने लग गया है, प्रदूषण होने लग गया है। भूमि क्या है, धीरे धीरे निम्नीकृत या भूमि का क्या है, क्षय होने लग गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ये इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत पोषणीय विकास का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ हुआ है। ये सतत पोषणीय विकास क्या है, एक ऐसी आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य दोनों पीढ़ियों की गुणवत्ता को क्या है, बनाए रखना ही क्या है, सतत पोषणीय विकास है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है कि हम ऐसा विकास करें कि वर्तमान में संसाधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन क्या रहें, संरक्षित रहे। तो इस सतत पोषणीय विकास है तो सन क्या है, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ, ये आप सब अपनी बुक में देखेंगे और सुनकर पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो जो सन 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये कहाँ किया गया, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। और इसमें कितने
कम से कम 100 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्या क्या तय किया गया? इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ऐसा ठोस स्वरूप मिला, इसे ही पृथ्वी सम्मेलन इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो पृथ्वी के जो मुद्दे थे, यानी कि जो हमारी भूमि धरा से संबंधित जितनी समस्याएं थी, उनको निराकरण करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया इस सम्मेलन में कि वह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें, पर्यावरण प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। इस सम्मेलन में क्या एजेंडा 21 क्या किया गया? पारित और स्वीकृत किया गया। ठीक है, अब ये जो एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया, उसमें कौन कौन से बिंदु रखे गए या किन किन मुद्दों को रखा गया, किन पर विचार विमर्श किया गया। जो एजेंडा 21 के प्रमुख बिंदु थे वो निम्न थे। नंबर 1 है पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंधों को समझा जाए। इस सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरण आप विकास किस प्रकार करें कि पर्यावरण को भी क्या करना है? संतुलित रखना है। ठीक है, ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाए और गरीबी को कैसे दूर किया जाए, किसानों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दिया जाए। तो जो इस सम्मेलन में कहा गया कि आप जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या है, आपको किसानों को भी पर्यावरण संबंधी जानकारी देंगे, जिससे क्या है वो विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षित रख सके। प्रदूषण फैलाने वालों पर क्या किया जाए? भारी अर्थदंड लगाया जाए। जो प्रदूषण को फैलाते हैं, पर्यावरण को असंतुलित करते हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के जुर्माना या अर्थदंड लगाए जाए। सतत पोषणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय योजनाएं बनाई एवं लागू की जाए। इस सम्मेलन में किन मुद्दों को स्वीकृत किया गया कि आप क्या करेंगे? जो सतत पोषणीय विकास है उसके द्वारा क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। ठीक है, और इसी आधार पर क्या करेंगे? सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें अपने देश और क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर क्या करेंगे? लागू करेंगे। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण की योजना बनाकर उसे प्रयोग में लाएंगे। तो ये था सन 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था, जिसमें पर्यावरण संबंधी सतत पोषणीय विकास को क्या किया गया? महत्व दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जाए। अब हम देखेंगे कि संसाधनों का नियोजन क्यों जरूरी है और संसाधनों का नियोजन किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे देश में क्या है, अब ये संसाधन नियोजन करना क्यों जरूरी है? क्यों? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन क्या है? एक सर्वमान्य रणनीति है। हमारे देश में क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन संसाधनों के अलग अलग राज्यों में भरमार है। कहीं खनिज संसाधन अधिक है तो कहीं कम। तो संपूर्ण देश में सभी लोगों को इनकी उपलब्धता पहुंचाने के लिए संसाधनों का क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ खनिज संसाधनों की क्या है? भरमार है। तो इन संसाधन नियोजन के आधार पर सभी लोगों को इनकी उपलब्धता की पहुंचाने के लिए संसाधनों का क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। सभी देशों में मुख्यतः संसाधनों का नियोजन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले क्या संसाधन कहाँ, ये देखते हैं कि कौन से क्षेत्र पर या देश में कहाँ पर संसाधन अधिक हैं और उनकी जो गुणवत्ता है वो कैसी है, उनकी मात्रा कितनी है, इस स्तर को देखा जाता है, इसकी जांच की जाती है। और उसके बाद क्या है, संसाधनों को किन किन तकनीकी के द्वारा बनाए जाए, किस प्रकार उन्हें बनाए जाए ताकि हम लोग क्या है उसका यूज कर सकें। अब तीसरा क्या होगा, जो संसाधन हमें मिले हैं, हमें क्या उनका इस प्रकार से उन संसाधनों का दोहन करके उन्हें इस प्रकार से तैयार करना है, विकसित करना है ताकि वो देश के सभी क्षेत्रों में पहुंच सके
और देश के विकास में क्या कर सके, सहयोग कर सके। इसीलिए क्या किया जाता है, संसाधनों का नियोजन किया जाता है, ताकि संसाधन क्या है, ठीक ढंग से उनका उपयोग, उनका दोहन कर, उनकी गुणात्मक स्तर और मात्रात्मक स्तर की जांच कर इन संसाधनों को तकनीकी के द्वारा बनाए जाए और हर क्षेत्र तक इनकी क्या है, उपलब्धता पहुंचाई जाए, ताकि वो क्या करें, इन संसाधनों के द्वारा राष्ट्र और देश के विकास हो सके। अब हम जानेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। अब इन संसाधनों के क्या है, नियोजन के साथ साथ संसाधनों का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी क्या है, संसाधनों के द्वारा देश का विकास संभव हो पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। तो इससे कि आप क्या समझे, इसका अर्थ होता है कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधनों के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति और देश, राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है, किंतु संसाधनों का क्या है, मानव विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग करता है, जिससे क्या है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए संसाधनों का क्या करना जरूरी है, संरक्षण करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए समय समय पर क्या होते हैं, नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर क्या है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है और समय समय पर इनके संरक्षण की नियम बनाए जाते हैं। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी कि जो प्राचीन काल है, भूतकाल से ही विभिन्न प्रकार के नेताओं और जो समाज सुधारक होते हैं, चिंतक होते हैं, उनके द्वारा क्या है, संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की गई है, या चिंता की गई है कि हमें क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे भविष्य के लिए क्या हो जाएगी, खतरा या समस्या पैदा हो सकती है। अब हम देखेंगे कि संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी क्या कहना चाहते थे कि हमारी आवश्यकता पूर्ति के पास हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, हमारे पास क्या है, पर्याप्त संसाधन है जो हमारी क्या कर सकते हैं, आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लालची हो जाते हैं लेकिन अगर हम क्या हो जाते हैं, लालच करते हैं, हम आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो कभी भी क्या है, हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। गांधी जी कहते थे कि पहले आदमी अपनी आवश्यकता अनुसार ही संसाधनों का क्या करते थे, निर्माण करते थे और उपयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब औद्योगिकरण हुआ तो क्या है, संसाधनों का अधिक निर्माण और उत्पादन से समाज में क्या हो गया, शोषणात्मक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। गांधी जी का मतलब था कि जन समुदाय की आवश्यकता अनुसार ही क्या होना चाहिए, संसाधनों का उत्पादन और उपयोग होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि संसाधनों का विकास क्यों ज़रूरी है, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार करना चाहिए और संसाधन संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो
आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इसे क्या है बुक से भी पढ़ेंगे और समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे अपना भू संसाधन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।